नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? ईश्वर गुरुदेव की जय। मेरा नाम प्रदीप दास, गांव सौरा, तहसील लठेर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आया हूं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही अध्यापक हूं, गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय सौरा का, जो कि सौरा के अंतर्गत ही। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एमएससी फिजिक्स की हुई है और अभी वर्तमान में अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं क्या बताऊं, अनजाने में ऐसी मनमाने आचरण किया करता था। जो घरेलू पूजाएं हुआ करती थी उन सभी में हिस्सेदारी रहती थी। जैसे किसी मंदिर में जाना, पितरों का तर्पण करना, अन्य किसी का भी प्रसाद चढ़ाना, और इस तरीके से जाते थे। साथ ही साथ मेरे मन में कुछ ऐसी आकांक्षा रहती थी, इसलिए मैं शंकर भगवान की थोड़ी सी पूजा घर पे अगरबत्ती लगा करके किया करता था। और गांव में एक मंदिर था, उससे भी जाया करता था। साथ ही साथ गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर प्रति मंगलवार को सप्ताह का जो दिन होता है उसमें वहाँ पर रामधुन हुआ करती थी। तो उस रामधुन में मैं थोड़ा अच्छी तरीके से हिस्सा लेता था, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाता था, और भी गांव के बच्चे जो आया जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ भगत जी, मेरे साथ जो घटना घटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि मेरे मन में थोड़ी आकांक्षा ये रहती थी कि हनुमान जी तो भगत स्वयं हैं और ये अपनी पूजा के लिए मना भी करते हैं, फिर मेरा उद्धार यहाँ से कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा है कौन, वो किसके लिए? तो मैं तब तक ये समझता रहता था कि शायद शिव जी ही भगवान हैं और ये इनके रौद्र रूप हैं। तो इसलिए ये समय वहाँ सोच रहा था कि भगवान मेरे पर क्या कृपा करेंगी। एक दिन मैंने क्या हुआ कि बंदी छोड़ के नाम से एक साखी कही, क्योंकि वहाँ पर जो रामधुन हुआ करती थी उसमें कीर्तन भी हुआ करते थे। तो मेरे को ध्यान आ गया एक दिन दोहा, उसमें मैंने अचानक ही बोल दिया, मुझे याद भी नहीं था कि बार बार विनती करूं विनय कहूं कर जोर, अब की मोह उबारी सतगुरु बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ ने मेरे हृदय की वह पुकार सुन ली, और उसी रात में मेरे को क्या है कि सपना दिया। उस सपने के बारे में क्या स्थिति बनती है कि मैं जिस हनुमान जी के मंदिर पर जाता था, उस हनुमान जी के मंदिर से रात में मेरे को मंदिर दिखा, और वहाँ हनुमान जी के मंदिर से एक मूर्ति कट होती है, कट होकर के मेरे हृदय में समा जाती है, और साथ ही साथ हम ऊपर उड़ चले जाते हैं। अब मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब मैं सुबह जागा तो मैंने देखा कि मेरी आंखें थोड़ी लाल सी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं रात भर कहीं घूम फिरा रहा हूँ। अब इस स्थिति से मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने अपने साथी लोगों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका। 2 दिन में परेशान रहा और कहा कि हे हनुमान जी, यदि आप ही की कोई ये चमत्कार है तो फिर मुझे आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ज्ञान दो। लेकिन ऐसा करने के लिए हनुमान जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बंदी छोड़ जो मैं साखी लगा बैठा था, इसलिए परमात्मा ने मेरे पास एक भगत जी को भेजा, और वह हमारे पड़ोसी गांव से विनोद दास जी जो हैं वो ज्ञान गंगा की किताब लेकर के आए। तो ज्ञान गंगा की किताब लेकर के आए और वो किताब उन्होंने थोड़े सहमाते हुए दी। तो मैंने देखा कि आखिरकार ये ऐसी क्या खास बात है कि आप थोड़ा ऐसा ये संकोच कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भगत जी बात कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इस किताब को मैं जिसको देता हूँ तो वो लेने में भी संकोच करता है, और ले भी लेता है तो 1 या 2 दिन के बाद वापस भी कर देता है। तो मैंने कहा ये ऐसी बात है तो मैं जरूर पढ़ूंगा इसको। तो ऐसा करने के लिए मैंने उस किताब को पढ़ा। साथ ही साथ भगत जी ने मोबाइल चालू कर दिया, वहाँ परमात्मा का सत्संग चालू कर दिया था। सत्संग चालू कर दिया तो मुझे सत्संग में थोड़ा सा ध्यान आने लगा, और इस कारण से मैंने ये कहा कि मैं इतनी देर में अभी सारे सत्संग सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में इनको फीड कर दो। तो उन्होंने ये काम भी चालू कर दिया, ब्लूटूथ के माध्यम से मेरे मोबाइल में सत्संग उन्होंने डालने चालू कर दिए, और मैं थोड़ी थोड़ी किताब को देखता रहा। तो इस तरीके से जब वो गए तो मैंने कहा कि देखेंगे वो किताब को पढ़ करके इसमें जो कुछ भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ वैसे एक बार आश्रम में चलो तो सब बात समझ में आ जाएगी, भक्ति के लिए ऐसा ही बात है। मैंने उनसे जो प्रश्न किए थे, जैसे शरीर का आत्मज्ञान है, कमल कैसे होते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास भी करता था, तो इस संबंध में भी मैंने उनसे पूछताछ की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारी बातें वो तो आश्रम में आप जाओ तभी क्लियर होंगी। तो मैंने फिर किताब का अध्ययन पढ़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे मैंने किताब पढ़ी तो सृष्टि रचना के अंतर्गत जब मैंने देखा तो ऐसा लगा, अटपटा लगा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी सुना ही नहीं था ऐसा कि परमेश्वर कबीर जी हो सकते हैं, या इस तरीके से इन्होंने रचना जो की है संसार की। तो फिर उसमें मन लगने लगा, और 2 या 3 दिन के बाद मैंने ये देखा, फैसला कर लिया कि मुझे तो आश्रम में जाना ही पड़ेगा। तब मैंने देखा कि ये तो आश्रम में जाना पड़ेगा, फिर उसमें ज्ञान गंगा में 21 नियम भी दिए हुए थे।
तो उन नियमों को देख करके मेरे मन में थोड़ी सी आशंका हुई कि मैं ये नियम कैसे पाल पाऊंगा, क्योंकि अब बाकी के सभी भगवान की भक्ति हमें करनी नहीं है वहाँ से, और गुरु जी जो बता रहे हैं कि किसी मंदिर में भी नहीं जाओगे। तो इस कारण से मैंने ये कहा भगत जी से कि ऐसा वहाँ पर देखने से क्या और भक्ति करने से ऐसी बात बन सकती है कि मैं मंदिर पे भी जाता रहूँ और भक्ति भी करता रहूँ। तो उन्होंने कहा ये भी गुरु जी ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस संबंध में मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही साथ मेरे क्या है कि मेरे भक्तिमती जो थी उसको एक बिस्बेल की तबीयत खराब रहती थी, उसके स्तन में एक गांठ थी जिसके लिए मैं 2 बार ऑपरेशन भी करा लिया था डॉक्टरों से, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब पता चला कि ये तो कहीं किसी प्रेत बाधा का शिकार है। तो मैंने झाड़ फूक भी उसकी करवाई। झाड़ फूक करवाते करवाते मुझे करीबन 2 वर्ष हो गए, लेकिन उसको जो वो रोग था ठीक नहीं हो पाया और दिक्कत होती थी कि मैं बार बार जाता था, परेशान होता था। इसी दौरान ये बात मैंने भगत जी से कही कि अब ये बात ये हो रही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आश्रम में भी जाना चाहता हूँ और इसमें तो पूजाओं के लिए सख्त मना है, और जब उसको यदि हम ऐसा नहीं करवाएंगे तो वो ठीक नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, तो क्या इसका समाधान होगा। तो उनने कहा ये भी गुरु जी ही बताएंगे। तो इस कारण से जब ये बात आई कि गुरु जी ही बताएंगे तो मैंने कहा सभी को ले चलते हैं। मैंने भक्तिमती को भी नहीं बताया, 2 बच्चे भी हैं मेरे, तो उनको भी मैंने नहीं बताया, और ये कहा आज चलो तुम्हें घुमाने के लिए ले चलते हैं। और इस तरीके से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया की। पिछली वर्ष 31 अगस्त 2012 को मुझे नामदान के रूप में परमात्मा की शरण मिल गई। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की, नामदान लिया, तो तब से लेकर के मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आध्यात्मिक लाभ जो मुझे चाहिए था वो लाभ तो पूरी तरीके से मिल ही रहा था। साथ ही साथ जो परमात्मा ने आशीर्वाद मेरी भक्तिमती को दिया, कहा कि बेटा ठीक हो जाओगी, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ होता है, इतना कहते ही उनको यहाँ 3 दिन का जो आश्रम में यहाँ रहे थे, सत्संग था, उन 3 दिनों के दौरान ही उनको आराम मिल गया। फिर घर पर गए तो नियम से भक्ति करते रहे और 1 महीने तक थोड़ी सी कभी दिक्कत हो जाती थी, और फिर उसके बाद दोबारा से आ गए। तो यहाँ से फिर से अरदास लगाई परमात्मा से आशीर्वाद लेते समय, तो परमात्मा ने फिर से वही कहा कि भक्ति करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से फिर दोबारा से तीसरी बार आए तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ मेरे को भी शारीरिक तरीके से पहले तो मैं नहीं समझता था कि कोई कष्ट है, लेकिन कष्ट क्या था कि मेरी हथेलियों में भगत जी यहाँ से त्वचा छिल जाया करती थी, जिससे कि कपड़े जैसे धोना, साबुन का यूज करना ये मेरे से बनता नहीं था और थोड़ा कष्ट होता था। लेकिन आज देख लीजिए भगत जी बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ सही हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ने मुझे अनायास ही दे दिया। इस तरीके से ये शारीरिक सुख, और पहले जो योग किया करता था उससे कतई लाभ नहीं होता था, हमारे शारीरिक थकान जैसी चीज़ें रहती थी। लेकिन आज ये देखा जाए कि मैं योग बंद कर दिया है, कतई योग करता नहीं हूँ, लेकिन जो शारीरिक फुर्ती है मालिक की दया से उससे कहीं बेहतर होती है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं भाई इनका प्रयोग करिए। आज संसार में देखें तो नकली संतों की बाढ़ आई हुई है, वह ठगी में ठगे चले जा रहे हैं, और इस तरीके से देखें तो भक्त समाज का जीवन तो उन्होंने लूट ही लिया है, और यदि हम लुटते ही रहेंगे तो फिर संभलेंगे कब। इसलिए भक्त समाज को मेरी विनती है, करवद्ध निवेदन है कि आप अपने आंखों से देखिए, कानों से सही सुनिए, आश्रम में आइए, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नामदान लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यदि यहाँ पर आकर के आपको 3-4 महीने में नियम तो करने ही पड़ेंगे, नियम के साथ आपने भक्ति कर ली तो मैं नहीं समझता कि शायद आपको ये बात समझ में ना आए। सर, कुछ और बताना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो आपको आपके अपने साधकों को दे रहे हैं उसके बारे में? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो भक्ति मुझे मिली, इस भक्ति के लिए मैं अन्य लोगों से यह कहना चाहूँगा, अन्य लोगों का तात्पर्य यह है कि जो संत महंत परंपरा पर आज के लिए गुरु पद पर बैठे हुए हैं, तो वो भी इस बात को समझ लें कि काहे के लिए अन्य जो भगत समाज है उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई तो सत्य तो सत्य ही होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से कैसे भी कहें कि सत्य जो है तो उसको दबा करके कितनी देर तक छुपा सकते हो, वो तो कर दिया। परमेश्वर आए थे 1398 में, उस समय से लेकर के 600 वर्ष अभी तक खराब कर दिए, गुजार दिए, और नकली पंथों को चला करके मानव समाज का, ये भक्त समाज का जीवन लूट लिया।
अब लेकिन परमात्मा स्वयं फिर से आ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं है, परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं आए हैं और इस कारण से अब की बार करोड़ों जीवों को कलयुग में पार करके ले ही जाएंगे। ऐसा उनका जो नियम है, इस तरीके से वो करते हैं, तो फिर नकली संतों को छुपने का ठौर ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो जब वो समय आए उससे पहले ही रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, अपने जीवन को वो भी धन्य बनाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साहिब जी।